morning students. Today we are going to start session 4 of unit 1C basic ICT skills and the topic is edit text in a presentation. तो लास्ट लेक्चर में मैंने सीखा था कि प्रेजेंटेशन पीपीटी यानी पावर प्रेजेंटेशन में कैसे काम करना होता है। उस स्लाइड्स वगैरह के बारे में जाना था हमने, स्लाइड का लेआउट फॉर्मेटिंग वगैरह कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत टेक्स्ट बॉक्स वगैरह जानने की कोशिश की थी। टेक्स्ट को कैसे आपका स्लाइड पे यूज़ किया जाता है, कैसे आपका जो ऑप्शन होता है इंसर्ट में जाना होता है, इंसर्ट में आपका फिर आपका टेक्स्ट ग्रुप होता है, उसमें जाके इसका क्लिक करते हैं, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल में लास्ट लेक्चर में समझा था। आज थोड़ा हम जानते हैं कि जो हमारा पीपीटी है, जो हमारी स्लाइड है, उसको जो उसका टेक्स्ट है, सपोज ये कोई हमारा टेक्स्ट है, इसको कैसे एडिट करना होता। तो यही सब चीज़ें हैं। वो भी आपकी स्लाइड पे जो टेक्स्ट मौजूद है उसको एडिट करना है। मान किसी क्या कहना चाहिए, जैसे आपका जो फॉन्ट है उसका फॉन्ट चेंज करना है, या फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, या फॉन्ट का कलर, आपका कोई कलर चेंज करना है, लाइक जैसे कलर चेंज हो गया इस तरह से। ठीक है, यही सब चीज़ें अपर केस करना है, लोअर केस करना है। जैसे ये अभी इसका फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर ऑफ कैपिटल है, पूरे को अपर केस करना है। सपोज यहाँ से आपका अपर केस हो जाएगा, और यहाँ से ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो आई विल रीड द पैराग्राफ एंड विल एक्सप्लेन द टर्म्स एंड वी विल डू द एक्सरसाइज प्रैक्टिकली। ओके, थोड़ा बहुत जो इसमें एक्सरसाइज उसको भी हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो जो इसमें बेसिकली जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो टैब है, टैब के अंदर आपका जो ग्रुप होते हैं, फिर उनके अंदर जो कंट्रोल या कमांड्स होती हैं, उनके बारे में जानेंगे, फॉन्ट वगैरह में, और बाकी चीज़ों के बारे में जैसे जैसे आपके टॉपिक रहेंगे। ओके, जैसे हम चलते हैं, आई रीड। सो ये कुछ स्लाइड है। एक आपका जो पीपीटी पे जो होम टैब होता है, होम टैब में जो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपका थोड़ा बहुत छोटी स्लाइड थी, पता नहीं चला। फॉन्ट में जो आपका ऑप्शन होते हैं उनके बारे में आपकी बताया गया है। ठीक है, मैं आपको रीड करके समझाता हूँ वन बाई वन। यू कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट ऑन द स्लाइड यूजिंग डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल इन MS पावर पॉइंट। तो हम जो आपका जो सीख रहे हैं MS पावर पॉइंट के बारे में सीख रहे हैं और जान रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग में क्या क्या ऑप्शन होते हैं वो सब हमको करना है। द ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द होम टैब इन डिफरेंट ग्रुप्स। लेट्स सी दीज ऑप्शंस इन द इमेज गिवन बिलो। सम ऑप्शंस फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आर हाईलाइटेड to apply any type of formatting. First select the text that you want to format and click on desired option. तो जो भी आपको जहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, अप्लाई करनी है आपको, जैसे मैंने बताया अभी कुछ देर पहले कि आपको टेक्स्ट है या कोई पैराग्राफ है, जो भी इसमें आपको चेंज करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, कोई कलर देना है, ऑरेंज ब्लू वगैरह, और भी जो ऑप्शन है, अपर केस करना, लोअर केस करना है, यानी कि जो आपका पूरा टेक्स्ट है उसको जो आपको जो लेटर्स हैं सारे कैपिटल हो जाएं या सारे स्मॉल हो जाएं, उस तरह की चीज़ें अपर केस लोअर केस कहलाती हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। तो ये जैसे आपका होम टैब है, होम टैब के अंदर ही बहुत सारे फ़ॉन्ट ग्रुप में आपके बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ रीड करके कि किस चीज़ क्या चीज़ से, मतलब किस ऑप्शन से क्या होता है। तो जैसे फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लेफ़्ट से राइट चलेंगे, फिर इधर लेफ़्ट से राइट चलेंगे। ओके, तो ऐसे रहेगा। तो फर्स्ट है आपका क्लिक ऑन दिस ऑप्शन टू चेंज द फॉन्ट। तो ये जो ऑप्शन है आपका, ये जो आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैलिब्री लाइट। तो ये क्या फॉन्ट है, आपको जो फॉन्ट जो आप टाइप करते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये कोई फॉन्ट का है। ठीक है, जो भी फॉन्ट हो आपका, टाइम्स न्यू रोमन है, इम्पैक्ट है, और भी दूसरे होते हैं। तो किस तरह का फॉन्ट ये आप टाइप यूज़ करना चाहते हैं आपकी एप्लीकेशन या लेटर वगैरह में। ठीक है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट इसमें है ये आपका साइज, फॉन्ट साइज आपको दिख भी रहा हो, सिंपल यहाँ 44 लिखा है। क्लिक ऑन दिस ऑप्शन टू चेंज द फॉन्ट साइज। तो आप जो फॉन्ट है, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई देता हूँ, इससे समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे आपका ये, तो फर्स्ट होम टैब की बात की थी, होम टैब में आपका ये आपका क्या है, फॉन्ट। जैसा यहाँ पर मैं जैसे कर्सर रख रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर आपका क्या होता है, इसके बारे में टूल टिप आती है कि ये क्या चीज़ है। फॉन्ट है, पिक ए न्यू फॉन्ट फॉर योर टेक्स्ट। मतलब आप फॉन्ट कोई और भी ले सकते हैं, बहुत सारे फॉन्ट आते हैं जैसे आ गए हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट इसमें जो हमारा नेक्स्ट कंट्रोल है आपका क्या, फॉन्ट साइज है। तो ये मैंने आपका क्या इतनी पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका फॉन्ट साइज में इंक्रीज़ कर सकता हूँ। जैसे अभी क्या 28 है, तो मैं जैसे 36 मैंने किया तो साइज इंक्रीज़ हो गया। बाकी आपके ऊपर के तो सेंटेंस के
सेंटेंस थोड़ा सा फर्क दिख रहा है टेक्स्ट फॉन्ट साइज में, ये थोड़ा ज़्यादा इसका फॉन्ट साइज बड़ा है, जो पहले जो सेंटेंस इनका साइज कम है। ओके, तो प्रैक्टिकली भी हम साथ साथ करते चल रहे हैं। थर्ड आपका ऑप्शन है क्लिक, आपका ये जहाँ ए है, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज। तो यहाँ से भी आप फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। शॉर्ट में अगर आप यहाँ से जैसे आपको 28 आपको 30 करना है, 32 करना है, सब सिंपली आप यहाँ पर 2 बार क्लिक करेंगे तो भी वही चीज़ होगी बस। लेकिन उससे पहले क्या करना होता है, आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना हो, जिस टेक्स्ट पे आपको चीज़ें अप्लाई करनी है। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ पूरा इस बार, अभी तो मैंने इस यहाँ से इंक्रीज किया था, मैं वापस इसको डिक्रीज करता हूँ। देखिए ये आप जैसे कर्सर रखते हैं अपना माउस का कर्सर, तो ये बताता है कि इंक्रीज फॉन्ट साइज, तो इससे फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है। अब मेरे को फॉन्ट साइज इंक्रीज नहीं करना, मेरे को डिक्रीज करना, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, इससे डिक्रीज होता है। मैं 2 बार क्लिक करता हूँ लेफ्ट क्लिक, तो ये फॉन्ट साइज डिक्रीज हो जाएगा। अभी क्या 36 है, देखिए 32 हो गया, अभी 28 हो गया। तो ठीक है, तो ये जो कितना साइज का कम होगा, कितने यूनिट कम होगा, 8 यूनिट। ओके, जो भी इसमें आप जो भी यूनिट है, ठीक है। मैं दोबारा इसे इंक्रीज कर सकता हूँ, देखिए 36 डायरेक्टली हो गया। मेरा थोड़ा माउस फास्ट चल रहा है, इसे एकदम से डबल क्लिक हो गया। अभी देखिए धीरे धीरे। ओके, और थोड़ा सा 28 कर देता हूँ, जो भी सब 28 ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट कंट्रोल, अच्छा ये चीज़ भी हो गई, ठीक है, मैं दोनों एक साथ सीख ली। अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कैपिटल भी दिखा रहा है, इसमें सिंपल मीनिंग होता है कि जो बोल्ड करना हमने पहले भी प्रैक्टिस की है डेमो वगैरह में। तो कोई आपका टेक्स्ट है, ये जैसा आपका टेक्स्ट है, इसको हमको थोड़ा सा बोल्ड करना है। ये पूरा ले लीजिए, पूरा मैंने कंट्रोल सेलेक्ट कर लिया। जब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, आप सीधे शॉर्टकट शुरू कर सकते हैं यूजिंग कीज कंट्रोल एंड बी, यानी कंट्रोल की आपको प्रेस करके रखनी है, उसके बाद आपको जो कीबोर्ड है उस पर जो की है बी लेटर की, उसको प्रेस कर देना, तो ये आपका बोल्ड हो जाएगा। थोड़ा सा इसका जो कलर होता है, मतलब जो ये जो आपका टेक्स्ट है, ये थोड़ा डार्क हो जाता है, थोड़ा बोल्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, आपकी कंट्रोल भी आपको कमांड से कर दिया, ठीक है। मैं दोबारा ये आप कंट्रोल भी की प्रेस कर देंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया, अभी मैं माउस से करता हूँ। देखिए मैं आपको जैसे ही आप कर्सर रखते हैं किसी भी कंट्रोल, तो वो अपने बारे में खुद बताने लगता है कि मेरा क्या रोल है, मेरी क्या फंक्शनिंग है। आपको ये बात याद रखनी है। आप ये चीज़ें बहुत मतलब प्रैक्टिकल वाली चीज़ें आप धीरे धीरे करेंगे। आप लैब में या अपने अगर आपके घर पे लैपटॉप या डेस्कटॉप का, आप वहाँ भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, आपको इतनी दिक्कत नहीं, इतनी परेशानी नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो ये देखिए आपका ये थोड़ा बोल्ड हो गया, ठीक है, थोड़ा मोटा हो गया, बाकी का मुकाबले। ओके, तो यही सब चीज़ें हैं। मैं दोबारा इसको पहले जैसा कर देता हूँ, आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट कंट्रोल आई जगह तो आपको इटैलिक कर देता, थोड़ा टेढ़ा कर देता है, थोड़ा टिल्ट। ओके, जैसे यही चीज़ है। बस आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, आपको जहाँ भी कंट्रोल अप्लाई करना है, बी मतलब बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना, तो वो टेक्स्ट या वो पैराग्राफ या वो सेंटेंस आपको सेलेक्ट करना होता है। ओके, तो मैं चलिए अभी ये दूसरा देता हूँ। जैसे मैंने पूरा टेक्स्ट आपको सेलेक्ट कर लिया। अब इस पर मेरे को ये आई इटैलिक, जैसे इन्होंने बताया, ये इटैलिक अप्लाई करना है कि मेरे को ये जो 2 वर्ड हैं आपको इनको इटैलिक कर देना। तो मैं इनको सेलेक्ट किया मैंने दोनों को, और आई पे आपका माउस लेफ्ट क्लिक कर दिया। देखिए आपका थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा इटैलिक हो गया। ओके, नेक्स्ट आपका है अंडरलाइन। तो अंडरलाइन भी हम सिंपल ही है, इसी को हम क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। यू क्या मतलब कि नहीं होता, यू इसके नीचे एक लाइन से दिख रही है, तो इसका मतलब ये होता है जब इसमें कर्सर रखते देखिए केवल अंडरलाइन, इसकी कमांड भी आ रही है, इसकी भी कमांड आती है, कंट्रोल आई है, कंट्रोल यू है। तो ये इसका कमांड आपको याद हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप जब भी आप वर्ड पे काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशनली या पर्सनली कोई एप्लीकेशन पे टाइप कर रहे हैं या किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वहाँ लोगों को कमांड ईजिली याद होती है। तो उनको पता होता है कि कीबोर्ड मतलब बहुत ज़्यादा काम होता है, तो ये सब चीज़ याद रखनी पड़ती है। तो आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करें कीबोर्ड से ज़्यादा काम करने की। तो ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। तो ये देखिए मैं जैसे यहाँ क्लिक करता हूँ, अपने बारे में खुद बता भी रहा कंट्रोल इसकी क्या फंक्शनिंग है। तो देखिए अंडरलाइन हो गई, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मैं भी एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और नीचे कुछ लिख लेता हूँ। हेलो वर्ल्ड, सॉरी, हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। उसका साइज कम कर लेता हूँ मैं, और मैंने कमांड से किया है। जब प्रैक्टिकली हम जब लैब में वर्क करें तो आपको कमांड भी याद करवाऊंगा, आपको बताऊंगा, उनसे काम करना थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा कंट्रोल है आपका ये हो गया, अंडरलाइन हो गया। आपका नेक्स्ट कंट्रोल है $वाले सिंबल आपको दिख रहा है। तो इसका क्या यूज़ है, क्या आपका इसका एक फंक्शनिंग है। तो
क्या फंक्शनिंग, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन टू ऐड शेडो बिहाइंड द टेक्स्ट। इसको जानते हैं, देखिए ये आपका कंट्रोल है। तो ये आपका कोई सेंटेंस है, तो ये जो हमारा कंट्रोल है क्या करता है, जो डॉलर वाला सिंबल दिख रहा है ये क्या करता है, देखिए इसमें मैंने इसमें जैसे ही कर्सर रखा तो अपने बारे में खुद बता रहा है। एड ए शेडो बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू हेल्प इट स्टैंड आउट ऑन द स्लाइड। तो ये थोड़े शेडो आपका कर देता है, जो आपका ये है, जो आपका दो वर्ड है फ्रेंड्स और हेरो, इसमें थोड़े शेडो ला देता है। जैसे यहाँ पर जो अभी आपके ये जो लेटर्स हैं इनमें थोड़े शेडो ला देगा। देखिए अभी तो ये है, अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा फर्क नज़र तब आ जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या। ओके, दोनों ही चीज़ है। थोड़ा सा सेंटेंस थोड़ा साइज बढ़ाता हूँ, दोनों बराबर कर लेता हूँ। 32 इसका साइज 32। ओके, चलिए अब इसको हम इस पर कंट्रोल अप्लाई करते हैं। ओके, तो देखिए थोड़ा सा हालांकि इसमें दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा सा दूसरा कलर लेता हूँ, दोनों को दूसरा कलर ले लेता हूँ, उसको पता नहीं चलेगा। देखिए थोड़ा फर्क आपको नज़र आ रहा होगा इन दोनों में, थोड़ा सा देखिए ये थोड़ा सा शेडो आ गई है, तो मतलब राइट साइड में थोड़े से इसके ये देखिए शेडो आ रही है। जैसे ये आपको इस साइड यहाँ पर एच में इस पोर्शन में शेडो आ रही है, ऐसे यहाँ जैसे एफ के यहाँ आर के यहाँ थोड़े शेडो, तो दोनों में थोड़ा फर्क दिख रहा है। ये शेडो ये हमने यहाँ से इसमें शेडो लगा दी थोड़ा सा इन लेटर्स में। ओके, थोड़ा सा चलिए थोड़ा सा वो दूसरा कोई कलर जहाँ आपको फील आए, मेरा पर्पज़ ये आपको थोड़ा फील आना चाहिए, सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। देखिए दोनों ये बिल्कुल ये मेरे दो वर्ड से मैंने ये कॉपी यहाँ की और इसमें शेडो अप्लाई कर दी है इस कंट्रोल से। तो ठीक है, ये हमारा कंट्रोल हो गया। आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट कंट्रोल है और शेडो हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए ये हमारा कंट्रोल क्या करता है। क्लिक ऑन दिस ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस केस। तो जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अभी थोड़ा मैं इसका कलर थोड़ा बेहतर कर लेता हूँ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लाइट कलर हो रहा है। ओके, तो यह नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है आपका? अच्छा, पर केस। ओके, ये हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है। जैसे मैंने भी आपको बताया भी था, इसको पहले इसे कर देता हूँ, अंडरलाइन हटा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मेरा ये ऑप्शन है। हमको क्या करना है, ये देखिए इसमें कंट्रोल रखा मैंने चेंज केस का मतलब क्या होता है, ये जैसे आपका यहाँ क्या फर्स्ट लेटर क्या आपका कैपिटल है, बाकी सब लेटर क्या आपके स्मॉल है। ऐसे यहाँ फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल, बाकी स्मॉल से। तो अपर केस का मीनिंग क्या होता है, जहाँ आपके सारे लेटर क्या कैपिटल हो या बोल्ड हो, मतलब जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोल्ड कहते हैं। ठीक है, कैपिटल मतलब जैसे ABCD हम बेसिक सिखाए जाते हैं लोअर क्लासेस में, कैपिटल E, कैपिटल N, कैपिटल T, इस तरह से। ठीक है, जैसे चलिए मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता देता हूँ। ABCD E F, तो ये क्या हमारे अपर केस लेटर हैं, यानी कि ये कैपिटल वाले जो होते हैं। और हमारे जो ये स्मॉल हैं ABCD FGHIJ, तो ये हमारे खिलाते हैं लोअर केस। ठीक है, हमको क्या करना होता था, तो कभी हमें जो हम प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं बहुत कुछ जगहों पर हमें मतलब कि हमें चेंजेस अप्लाई करने, कुछ जगहों में मान लीजिए मैंने स्मॉल में लिख दिया है कुछ, सपोज कीजिए मैंने कोई सेंटेंस लिख दिया है स्मॉल में, कह लो मैंने कंप्यूटर स्मॉल में लिख दिया है, जैसे हेडिंग होते हैं जनरली, तो हमें कई बार वहाँ कैपिटल लिखना होता है, या कुछ और चीज़ें होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर मैंने लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं चाहता हूँ कि ये दो चीज़ें मेरी कैपिटल हो जाएं। तो मेरा हेडिंग है, मेरा चैप्टर का नाम हो सकता है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, और या तो मैं एक ऑप्शन है कि मैं पूरा ये मतलब डिलीट करूँ, दोबारा से टाइप करूँ, या फिर ये कोई कमांड हो, तो या फिर मेरे कोई शॉर्टकट हो जहाँ मैं मेरा माउस यूज़ करके वो काम इजीली उसको क्लिक कर दूँ तो मेरा एक कैपिटल हो जाए। तो वही चीज़ है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पूरा कैपिटल बनाना है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये लोअर केस अपर केस, तो देखिए आपको जैसे मैं कंट्रोल रख रहा हूँ तो ये क्या पूरा आपका जो ये चीज़ है आपका पूरा कैपिटल हो जा रही है। जैसे मैं रखता हूँ यहाँ पर अपर केस पे अपना कंट्रोल रखता हूँ, माउस रख जो मेरा कर्सर आता है। अब मैं जब
क्लिक कर दूंगा लेफ्ट माउस से तो ये चेंज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा नीचे। ओके, देखिए मैं अपर केस पर जब मैंने रखा तो ये पूरा आपका कंप्यूटर हार्डवेयर कैपिटल हो गया। जब लोअर केस पर रखता हूँ तो ये स्मॉल लेटर में हो जाता है कन्वर्ट। तो ठीक है, मैं इसे कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं यही चीज़ नीचे भी टाइप कर लेता हूँ। तो आपको समझाने के लिए मैं सेम कॉपी मार देता हूँ और आगे हो गया। चलिए इसे हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए मेरे को ये कहीं स्मॉल लेटर करना है, यानी कि ये पूरा क्या स्मॉल में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं अगेन जाता हूँ यहाँ पर। ये चीज़ आपको देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये सब आपको जो एग्जाम में यही पूछा था कि कौन सा कंट्रोल या कौन सी फंक्शन है किस टैब में। जैसे होम टैब में हमारी ये सब फंक्शनिंग है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, ड्राइंग है, ये सब ऑप्शन हमारे होम है। इसी तरह इंसर्ट में क्या पिक्चर इंसर्ट करनी होती है ऑनलाइन या फिर आपके हार्ड डिस्क में है या ड्राइव वगैरह में है। ठीक है, ये चीज़ आपको धीरे धीरे सीखेंगे, ओके, याद भी करेंगे इनको। फिलहाल इस पर मैं लोअर केस कर देता हूँ, यानी कि स्मॉल लेटर में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। सीधे मैं यहाँ पर जाता हूँ और आपका लोअर केस में देखिए कन्वर्ट होगा। बस ये छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए, प्रैक्टिस, ये सब चीज़ आपकी प्रैक्टिस आएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर हमारा ये कंट्रोल, ये भी हो गया। अभी हमारा ये कंट्रोल पूछा है। ओके, क्या है कंट्रोल? क्लिक ऑन दिस ऑप्शन टू चेंज द फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट का चेंज कलर हमको चेंज करना है, ये तो बहुत सिंपल है। ये बहुत बेसिक चीज़ें आप खुद से भी करेंगे तो आप इजीली सीख जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरे को इसका फ़ॉन्ट मेरे को ये फ़ॉन्ट चेंज करना है। मेरे को किसी को फ़ॉन्ट पसंद नहीं है। ये कैसा फ़ॉन्ट है आपका? शायद ब्लू है मेरे, आई थिंक। मैं चाहता हूँ क्या कलर रेड हो जाए। तो बस ये आपको यहाँ जाना है, सिंपल। आप यहाँ जाएंगे, पहले क्या आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया, आपने क्या किया, रेड किया सेलेक्ट, तो ये रेड आपका चेंज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। एक्सरसाइज, क्रिएट एनी प्रेजेंटेशन विद टेक्स्ट बॉक्स, टाइटल एंड कंटेंट, टाइप सम कंटेंट एंड डू द फॉलोइंग। फॉर्मेट द टाइटल एज इम्पैक्ट फॉन्ट, साइज आपका ये रखना है। और आपको शेडो इफेक्ट्स है इसमें देना है। चेंज द टाइटल टू अपर केस, फॉन्ट कलर पर डार्क हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें नई स्लाइड क्रिएट करनी है। उसमें दो हमारे टेक्स्ट बॉक्स हम लेंगे। इसमें फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स का नाम पर टाइटल होगा, सेकंड का नाम कंटेंट होगा। ओके, उसमें कोई टाइप सम कंटेंट को जो उसमें टाइप कर देना होगा। तो देखिए हम आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं। हम जाते हैं आपका सिंपली पावर पॉइंट। हालांकि मैंने ओपन किया कर रखा है। आप चलिए मैं एक स्लाइड आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं गया, मैंने एक स्लाइड ओपन करता हूँ। ठीक है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हैं साहब, इसमें आपको दो टेक्स्ट बॉक्स लेने हैं। ओके, आते हैं और दो टेक्स्ट बॉक्स हमारे यहीं पे आ गए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ठीक आते हैं जनरली। जिसमें जो मैंने स्लाइड दी उसमें एक चीज़ जो मैंने स्लाइड सेलेक्ट की उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लैंक्स लेते हैं उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट दो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं। तो मैं टाइप करता हूँ क्या, जो फर्स्ट आपका टेक्स्ट बॉक्स है उसका टाइटल है और सेकंड में करूँगा टाइप कंटेंट। तो ओके, मैंने किया टाइटल टाइप किया। ओके, तो इसमें क्या चेंजेस अप्लाई करनी है, किस तरह का फ़ॉन्ट लेना है। फ़ॉन्ट मेरे को लेना है इम्पैक्ट फ़ॉन्ट। तो मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ, आपका फ़ॉन्ट ग्रुप में आता हूँ, इम्पैक्ट मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं IMP टाइप कर देता हूँ। तो देखिए इम्पैक्ट आ गया और मैं एंटर की प्रेस कर देता हूँ। यहाँ चेंज रिफ्लेक्ट हो गया आपका टाइटल में। ओके, नेक्स्ट आपको शेडो इफेक्ट देना है इसमें। तो शेडो इफेक्ट देते हैं साहब इसको। शेडो इफेक्ट कहाँ से आएगा आपको, होम टैब में ये हमारा डॉलर वाला सिंबल होता है, इसका शेडो इफेक्ट में दे दिया। अभी हालांकि दिखाई दे रहा, थोड़ा ब्लैक करने की वजह से भी आगे नजर आएगा। चेंज द टाइटल टू अपर केस। तो अपर केस करना क्या मतलब कि इसको पूरे को हमको कैपिटल में कन्वर्ट कर देना है बाय यूजिंग कमांड और आपका जो भी यहाँ पे माउस या कीबोर्ड जो भी हैं। तो ये मैंने पूरा सेलेक्ट किया, मैं यहाँ जाता हूँ अपर केस में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा अपर केस आ गया, इसमें क्लिक कर दूंगा तो ये आपका पूरा कैपिटल हो गया आपका जो लेटर्स थे। ठीक है, फॉन्ट कलर पर डार्क ऑरेंज। तो मैं साथ फिर अगेन सेलेक्ट करता हूँ, कलर वाले ऑप्शन में आता हूँ, होम टैब में ही सब डार्क ऑरेंज। तो ये हमारा क्या है, ऑरेंज है। यहाँ कहीं जो डार्क ऑरेंज होगा वो हम कर लेंगे। ठीक है जी, ओके, मैं ऑरेंज ले लेता हूँ। ओके, तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपको फॉर्मेट, हालांकि इसमें थोड़ा सा हम कंटेंट कुछ ले सकते थे, तो मैं अभी थोड़ा सा कुछ वैसे टाइप कर लेता हूँ ज़िगज़ैग। ओके स्टूडेंट्स, कुछ आप खुद से कुछ बेहतर टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी इसी में फॉर्मेट कंटेंट, जो मेरा ये फोल्डर है इसमें मैं कुछ कंटेंट एक लिखता हूँ।
अब इसमें जो मेरे को क्या अप्लाई करना है, फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन लेने हैं, साइज 36, इटैलिसाइज करना है, न्यूमेरिक टेक्स्ट उसको इटैलिक कर देना, फ़ॉन्ट कलर डार्क ब्लू। ओके, वन बाय वन करेंगे। फ़ॉन्ट साइज होना टाइम्स न्यू रोमन, तो मैं यहाँ पर आऊँगा फ़ॉन्ट पर, टाइम्स आप टाइप कीजिए, टाइम्स देखिए आप खुद ब खुद आ गया, आप क्या एंटर की प्रेस कर दीजिए। तो ओके, ये आपका ये यहाँ पर चेंज रिफ्लेक्ट हो गया आपका यहाँ पर कंटेंट को। ओके, आगे चलते हैं। और क्या करवाना चाह रहे हैं, आपका साइज 36 करना है इसका। ओके, इसको सेलेक्ट करेंगे, साइज वाले ऑप्शन में जाएंगे, फ़ॉन्ट साइज बता रहा 36 यहाँ पर आ जाएगा आपका, 36 आ गया। ओके, और आपका नेक्स्ट इटैलिसाइज, इसको इटैलिक करना है, फ़ॉन्ट कलर पर डार्क ब्लू। तो मैं थोड़ा कुछ और टाइप कर लेता हूँ इसमें, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, गोइंग, पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और मैंने क्या चीज़ बची है इसमें, इटैलिक और फ़ॉन्ट कलर ब्लू। तो इटैलिक के लिए क्या करना है, ये मैंने पूरा सेलेक्ट किया और ये आपका कंट्रोल माउस से क्लिक कर दिया, लेफ्ट की। ओके, ये हमारा अंडरलाइन हो गया। कलर कौन सा अप्लाई करना है, ब्लू, डार्क ब्लू जाएंगे साहब, डार्क ब्लू हमारा ये लिखा रहा है डार्क ब्लू, क्लिक कर दिया, डार्क ब्लू अप्लाई हो गया आपका। तो ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आपकी इमेज इंसर्ट करनी है। ओके, हम एक नई स्लाइड लेते हैं। नई स्लाइड कहाँ से हम क्रिएट करते हैं, होम टैब में न्यू स्लाइड, ये सब ऑप्शन आपको याद होने चाहिए। ओके, मतलब होम टैब में आपका क्लिप बोर्ड होता है, क्लिप बोर्ड में आपका कट कर सकते हैं, कॉपी का ऑप्शन होता है, पेस्ट का ऑप्शन होता है। नई स्लाइड भी होम टैब में जो क्रिएट की आती है, होम टैब से क्रिएट की आती है। लेआउट आपको फॉर्मेटिंग वगैरह होती है, आप उसका स्ट्रक्चर जो भी हो सकते हैं, फ़ॉन्ट ग्रुप है, रिसेट वगैरह, ये सब बुलेट वगैरह, पैराग्राफ, टेक्स्ट अलाइनमेंट वगैरह, और ड्राइंग के सिंबल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है नई न्यू स्लाइड। मैं क्या करता हूँ, न्यू स्लाइड क्रिएट कर लेता हूँ। 9 तरह की स्लाइड हमारे पास यह टेम्पलेट होती है, जो मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो हमको देता है, बाकी आप इसमें अपने हिसाब से भी इसको अरेंज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल मैंने ब्लैंक टेम्पलेट मैंने इंसर्ट कर ली है अपने आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए। इंसर्टिंग इमेज, तो हमको कोई इमेज इंसर्ट करनी, तो 2 इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, या तो ऑलरेडी जो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप में वह आपके कहीं होगी, हार्ड ड्राइव में या किसी फोल्डर में, ठीक है, या फिर आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं। तो 2 ऑप्शन होते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, जैसे उन्होंने गाइडलाइन दी है, आपको इमेज इंसर्ट करनी है फ्रॉम द लोकल स्टोरेज ऑन ए स्लाइड और फ्रॉम इंटरनेट। फर्स्ट इसमें ऑन द क्या करना है, आपको इंसर्ट टैब में जाना है, इन द इमेजेस ग्रुप, क्लिक ऑन द पिक्चर्स ऑप्शन फ्रॉम द फॉर द लोकल स्टोरेज और ऑनलाइन पिक्चर्स ऑप्शन फॉर पिक्चर फ्रॉम इंटरनेट। The insert picture dialog box appears. Locate and select picture that you want to insert. Click on the insert button. Okay. शॉर्ट में करते थोड़ा लिखते हैं। ये मैंने एक नई स्लाइड की, मेरे को यहाँ कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो मैं जाऊँगा इंसर्ट में, इंसर्ट टैब में, और ये आपका आ गया इमेजेस ग्रुप। फिर से इंसर्ट टैब के अंदर आपका इमेजेस ग्रुप, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पिक्चर्स, ये खुद बता रहा अपने बारे में, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर और फ्रॉम द कंप्यूटर दैट यू आर कनेक्टेड टू। एक ही चीज़ है। ऑनलाइन पिक्चर यानी आपका लैपटॉप अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो ये पिक्चर उठा लेगा, ठीक है, आपको दिखाएगा। जैसे मैं पहले चलिए मैं इसको करता हूँ, क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए जो मेरा सीधे यहाँ से इमेज का ऑप्शन आ गया। चलिए मैं दोबारा आपको करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये सिंगल पिक्चर का ऑप्शन आ गया, और थोड़ा सा जल्दी हो गया एकदम। इंसर्ट ग्रुप, थोड़ा मेरा माउस फास्ट चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ये अप्लाई कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट की, एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आई थिंक फिलहाल हमें भी एक सेलेक्ट करते हैं। सॉरी, अभी 2 आ गई हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल में, मेरे को एक ही चाहिए, ये ले लेता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। देखिए एक पिक्चर आ गई मेरी स्लाइड में। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका, ठीक है, ये हो गई आप अभी इंटरनेट वाली, ठीक है। चलिए एक स्लाइड और ले लेते हैं, स्लाइड अभी इंटरनेट के लिए आपको फिर इंसर्ट टैब में जाएं और ये ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक करें। तो अभी मेरे पास जो लैपटॉप है इसमें इंटरनेट नहीं है, तो ये इस वजह से इस तरह दिखा रहा है। अगर इंटरनेट होता तो ये खुद ब खुद इतना कुछ ब्राउज़र ओपन हो जाता कुछ ना कुछ, ठीक है। तो वर्क ऑफलाइन हमको नहीं करना, वर्क ऑफलाइन हम कर ही रहे हैं, ठीक है। फिलहाल आप समझ, जब आप इस तरह से करेंगे नेट अगर मैं तो हो जाएगा, ठीक है। अगर नेट आपको मेरे लैपटॉप में होता तो वो ऑप्शन आ जाता, फिर मैं कुछ सर्च करता, पिक्चर आती है सीधे यहाँ पर वो पिक्चर आ जाती है। इंसर्ट नेक्स्ट करना है होता है या इंसर्ट करनी होती है पिक्चर। ओके, आगे चलते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन आर विजुअल इफेक्ट्स दैट आर इन स्लाइड शो व्यू व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू
to the next. During on-screen presentation, you can control the speed of each slide transition effect, and you can also add sound. देखिए प्रेजेंटेशन जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, प्रेजेंटेशन क्या होते हैं, हमें बहुत अपने कुछ प्रोडक्ट है, कुछ सर्विस है, या अपना कोई भी जो कुछ आपका बिजनेस है, जो भी आप स्कूल कॉलेज या अपने बारे में या जो भी आप काम करते हैं उसके बारे में प्रेजेंटेशन देना होता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या उसको कराने के लिए, मतलब अपने सिटी में या अपने कंट्री लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। तो ठीक है, तो हर कंपनी ये पीपीटी पावर प्रेजेंटेशन का यूज़ करती है अपनी सर्विस और अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। थोड़ा ईजी होता है, इसमें सब तरह के ऑप्शन होते हैं, चार्ट और भी जो रिपोर्ट्स वगैरह भी बनती हैं, सब चीज़ें। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, जो हमारा स्लाइड ट्रांजिशन का मीनिंग क्या होते हैं जानते हैं पहले। तो देखिए जो स्लाइड ट्रांजिशन मुझे चलिए इसमें गया, तो जैसे हमारी ये 3 स्लाइड हैं, अभी ये ब्लैंक है, अभी हालांकि मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, यहाँ टाइप कर देता हूँ। तो देखिए ये हमारा ट्रांजिशन ऑप्शन है, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन, इसके बाद ट्रांजिशन है। ठीक है, अब इनके हम क्या चाहते हैं, तो ट्रांजिशन क्या होता है बेसिकली, ये देखिए कुछ इफेक्ट्स हम अप्लाई करते हैं ट्रांजिशन में, जो जैसे ये हम इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये मेरी स्लाइड है तो इसमें मैं कोई एक ट्रांजिशन अप्लाई कर देता हूँ, रैंडम बार्स। तो देखिए कुछ इस तरह से स्लाइड मेरी कुछ इफेक्ट्स आपको दिखाई दिया, कुछ आगे मैं प्रीव्यू करता हूँ, दिखाने की कोशिश, प्रीव्यू यानी कि जो आपको दिखेगा जो मैंने इफेक्ट, जो ट्रांजिशन इफेक्ट दिया है तो कैसे किस तरह का है। देखिए इस तरह से मैं रिवील करता हूँ, तो ये अभी हालांकि दिखाई नहीं थी, अब आया दिखाई। ये देखिए इस तरह से आपको दिख रहा कुछ इफेक्ट, मतलब कुछ स्लाइड जो मतलब कुछ ब्लिंक हो या कुछ कलर आ रहे जा रहे हैं, तो ये बहुत तरह के ऑप्शन, अलग अलग तरह के ये। तो आगे में ये ड्रॉप डाउन आपकी लिस्ट है, आप इसमें और ऑप्शन होते हैं, जैसे सटल में आपका ये ऑप्शन है, एक्साइडिंग में आपका ये ऑप्शन है, ये आपके बहुत सारे ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करेंगे और फिर वो आपका इफेक्ट आपको ये स्लाइड पे दिखाई देगा। जैसे डायनेमिक कंटेंट है, ये सब ऑप्शन है। ओके, तो आगे चलते हैं। ये ट्रांजिशन क्या मतलब, जो आपकी एक स्लाइड है जब वो आपकी जब अभी मैं आगे बताऊंगा, तो जब आती है बेसिकली तो किस तरह का उस पर इफेक्ट दिखाएगी, उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन। ओके, इसमें हम साउंड भी लगा सकते हैं, जैसे आपका ये मेरी स्लाइड है तो यहाँ पे साउंड का ऑप्शन है। तो पूरा सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं, रीड कर लेता हूँ मैं इस पर। अच्छा, आप इस स्लाइड की इसका जो ट्रांजिशन का जो टाइमिंग है उसको भी आप, स्पीड को भी आप सेट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ये अब ये हमने प्रीव्यू करते हैं, ये जो इफेक्ट कितनी देर के लिए हो, तो हमको ये दिख रहा है कितनी देर के लिए हो, तो उसकी टाइमिंग ये है, ड्यूरेशन ये कितनी देर के लिए चाहते हैं, स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन। अभी क्या 1.5 सेकंड के लिए, यानी कि लगभग 2 सेकंड। तो मैं थोड़ा सा इसको 2 सेकंड कर देता हूँ, और 2 सेकंड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ हम मतलब यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा तो आप देखिए 2 सेकंड हो गया। तो अब मैं करता हूँ प्रीव्यू, तो ये इफेक्ट जो रहेगा ट्रांजिशन का, मतलब जो एक इफेक्ट जो आपको डिस्प्ले होगा 2 सेकंड के लिए हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मेरे अभी 3 स्लाइड हैं, जब मैं यहाँ अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ तो वो पूरे तीनों स्लाइड में, या आपके 3 हो या 30 हो या 50, पूरा आपका प्रेजेंटेशन में स्लाइड इफेक्ट आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब सब में वो अप्लाई हो जाता है बाय डिफॉल्ट। और आपका एक टाइमिंग है, टाइमिंग का मीनिंग क्या होता है, ये ऑप्शन देखिए मैं कंट्रोल रखता हूँ, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ सेकेंड्स। मतलब जब इस स्लाइड पे जाएंगे तो उनके बीच में जो टाइमिंग होगा, मतलब कितने सेकंड का होना चाहिए, 1 सेकंड का हो, 2 सेकंड का हो, तो उसको हम कहते हैं ये, उसके लिए हम ये यहाँ से सेटिंग करते हैं कितने सेकंड में रखना चाह रहे हैं। मैं अभी 1 सेकंड कर देता हूँ, 2 सेकंड जनरली हम रखते हैं, 1 से 2 सेकंड, ज़्यादा नहीं रखते हैं, वरना फिर बहुत जो आपका स्लाइड मूव करने में टाइम लगने लगेगा। ओके, तो आगे आगे रीड करता हूँ क्या है, रीड करके आपको समझा दूंगा। स्लाइड ट्रांजिशन enhance the presentation visually to keep the interest and curiosity of the audience. Judicious use of transition provides a professional touch to the presentation. तो ये सब क्यों कर रहे हैं, बेसिकली अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए एक लुक देना चाह रहे हैं। आप एक बहुत ऑडियंस भी हो सकती है, मे बी 100 पीपल, अगर आप कंपनी में बड़े लेवल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लाइक जियो कंपनी, बहुत ऑडियंस हो सकती है, या स्मॉल लेवल पे भी हो सकता है, आपको अपना कोई स्मॉल सर्विस है या आपका कोई स्मॉल प्रोडक्ट है,
लाइक कोई आपका शूज़ है या कोई आपका कोई भी चीज़ हो सकती है, लाइक आपका कोई खाने पीने की चीज़ है या प्रोडक्ट है, जैसे आपका कोई खिलौना है, टॉयज़ वगैरह, वो आप उनको दिखाना चाह रहे हैं सेल करने के लिए। ओके, तो देखिए अब अप्लाई टूल के मीनिंग क्या होता है, जो भी आपने चेंजेस अप्लाई करें हैं यहाँ पर, या आपको जो ट्रांजिशन की टाइमिंग है, जो इफेक्ट जो हम स्लाइड में यहाँ से सेलेक्ट करके जो हमने किया है ये स्लाइड इस तरह से, अगर अप्लाई टूल कर देंगे तो ये इफेक्ट आपका बाय डिफॉल्ट सब स्लाइड पर पहुँच जाएगा। और आपका जो ट्रांजिशन का टाइमिंग 2 सेकंड रखा है, और ये जो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड के बीच में जाने में हम कितना टाइम लगे, वो ये चीज़ होती है आफ्टर। ठीक है, जब हम ये सब हमने सेट कर लिया, अप्लाई टूल कर देते हैं, तो ये सब चीज़ आपकी पूरे प्रेजेंटेशन में या सब स्लाइड में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो मैं भी यहाँ सेलेक्ट करके मैं अप्लाई टूल कर देता हूँ, तो देखिए सब में आपका ये चेंज आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपका कंट्रोल रखता हूँ, तो देखिए 2 सेकंड आपका 1 सेकंड, ये यहाँ पर भी वही चीज़ दिखा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर 2 सेकंड 1 सेकंड। अब मैं क्या नेक्स्ट स्लाइड एक स्लाइड एड कर देता हूँ। चलिए इसको ले लेते हैं। ठीक है, हाँ क्या टॉपिक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेक्चर समझाने की वजह में टेक्नोलॉजी। ओके, कुछ बोल सकता है। अभी देखिए हम इंसर्ट ट्रांजिशन पाते हैं। देखिए यहाँ भी इफेक्ट आपका ये सब दिख रहा है बाय डिफॉल्ट। अच्छा ठीक है, ये तो एक चीज़ हो गई। अब साउंड्स कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं या कहाँ से लगा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये साउंड का ऑप्शन है। इस स्लाइड पर कोई हम साउंड इफेक्ट देना चाह रहे हैं, मैं सपोज की क्रीम ले लेता हूँ। मैंने अभी इस स्लाइड के लिए क्रीम आपके साउंड इसमें अप्लाई कर दी, लेकिन अभी तो कुछ पता नहीं चला, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रीव्यू। ठीक है, एक प्रीव्यू बटन होता है बिल्कुल लेफ्ट साइड में हमारे जो कंट्रोल होगा, लेकिन इसको क्लिक करूँगा तो एक आवाज़ आएगी, आवाज़ नहीं आई, और अब आई, थोड़ा रुक कर आई, दिखाई बहुत अच्छी सी आवाज़ आई और काफ़ी तेज़ भी आई। ओके, आगे चलते हैं। तो ये सब हो गया हमारा। ठीक है, अप्लाई ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन कैसे अप्लाई करना होता है, सेलेक्ट द स्लाइड्स दैट विल अपीयर आफ्टर द ट्रांजिशन द स्लाइड नेविगेशन पेन। तो देखिए इसमें मैंने सब चीज़ आपको बता दी है, हालांकि ये चीज़ बाद में आई है, तो अब हमने टेक्स्ट अभी रीड नहीं किया था पूरा। तो ये जो चीज़ है सब यही चीज़ है। सेलेक्ट द ट्रांजिशन, आपको जो भी ट्रांजिशन जो भी जिस स्लाइड पे अप्लाई करना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और ये सब आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये जो आपका ट्रांजिशन इफेक्ट है कि वो जो विजुअल इफेक्ट किस तरह से आना है, किस तरह स्लाइड आपकी प्रेजेंट होगा ऑडियंस के सामने, बस यही चीज़ आपकी। नेक्स्ट इसमें है आपका ट्रांजिशन टैब, जो नेक्स्ट पॉइंट है। ऑन द ट्रांजिशन टैब इन ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप क्लिक ऑन मोर ड्रॉप डाउन एरो, ए ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर्स। ठीक है, मैंने आपको बताई ये जैसे सपोज की मेरी स्लाइड है, तो ये इस चीज़ को कह रहे हैं, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये ऑप्शन आते हैं। सटल में आपका ये ट्रांजिशन इफेक्ट इस तरह के हैं, एक्साइटिंग में आपका ये इस तरह के ट्रांजिशन इफेक्ट होंगे, डायनेमिक में इस तरह के इफेक्ट होंगे, इस स्लाइड पे जो आपका रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे मैं आपको ये 3 स्लाइड है, ये 4 स्लाइड है, मैं आपको इस पर रन करके दिखाता हूँ कि किस तरह का लुक होगा। देखिए इस तरह से आपको लुक आ रहा है। तो कैसे करते हैं, फंक्शन की दबाएंगे, उसके साथ F5 की प्रेस कर दीजिए, तो आपका ये प्रेजेंटेशन आपका रन होने लगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑटोमेटिकली चल रहा है कुछ जो मैंने टाइम दिया है। ठीक है, ये ड्यूरेशन 2 सेकंड, जो हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट है 2 सेकंड का रहेगा, जो एक विजुअल इफेक्ट होता है इसमें जो आता है। और एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड जब मूव करेगी तो उसके बीच में कितना गैप रहेगा, कितने सेकंड का गैप रहेगा, वो ये चीज़ है, या इसको स्पीड भी बोलते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हुई आपकी। सेलेक्ट द डिजायर्ड ट्रांजिशन टू अप्लाई इट टू द सेलेक्टेड स्लाइड, क्लिक ऑन टू अप्लाई to all button in timing group, on transition tab to apply the same transition to all the slides in the presentation, और point click on preview button to preview the slide transition। तो ये सब चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है। ओके, देखिए हमारे टाइमिंग ग्रुप है, जो हमारे ट्रांजिशन टैब इसमें 2 ग्रुप है। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्लाइड में, दूसरा टाइमिंग। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। ओपन द प्रेजेंटेशन क्रिएटेड अर्लियर about your school, apply various transition effects on the slides. For some slides set up some duration after which slides should change automatically, also apply duration on transition same for all the slides। तो यही सब चीज़ तो हमने सीखी है, एक्सपेरिमेंट विद सटल एक्साइटिंग डायनेमिक पेडागोजी ट्रांजिशन। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैंने पहले से मैंने बना के रखा है, जो हमारी हमने लास्ट लेक्चर में स्कूल वगैरह का कुछ नाम टाइप किया था, ये जैसे अभी है। तो क्या करते हैं, क्या कह रहे हैं कि क्या सवाल है।
कि प्रेजेंटेशन जो हमने लास्ट में लेक्चर बनाई थी उसको ओपन करना है, कुछ इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट्स देने हैं, कुछ स्लाइड्स के लिए फोर्स एंड लाइट सेटअप इन्फॉर्मेशन, कुछ स्लाइड्स के लिए ड्यूरेशन सेट करनी है, ट्रांजिशन कितने सेकंड का है, और वो फिर आपको ऑटोमेटिकली चेंज हो, यानी कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जब वो सभी ट्रांजिशन सब पे दिखाई दे, और जो हमारा प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली उसकी जो स्लाइड्स हम मूव करें फ्रॉम मतलब कि 1 2 3 लाइक दिस, मतलब जो हमारी पहली स्लाइड है जैसे लाइक ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरह से। ओके करते हैं। तो देखिए जैसे हमारी फर्स्ट स्लाइड है तो ट्रांजिशन में आता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ कौन सी है आपका फेड, ठीक है भैया, कोई अच्छी ले लेता हूँ, ठीक है यार, रिवीट ले लेते हैं, रैंडम बार्स लेते हैं, स्प्लिट, ओके अभी तो लास्ट में लेती है, रैंडम बार्स ले लेते हैं, ओके रिवील ले लेते हैं। चलिए तो देखिए फिर वही चीज़ है कि ट्रांजिशन इफेक्ट कितनी देर का है, जैसे ये अभी मैंने सेलेक्ट की रिवील, ये ट्रांजिशन इफेक्ट है। अभी देखिए यहाँ से मैं प्रीव्यू भी कर सकता हूँ इसको, ये देखिए अपने जो ट्रांजिशन इफेक्ट आ रहा है। अब इसका ये मैं कितनी देर के लिए रखना चाहता हूँ, मैं 2 सेकंड के लिए रखता हूँ, ज़्यादा के लिए नहीं रखता हूँ, 2 सेकंड। और ये जो मेरा एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जो मूव करके उसके बीच में कितने सेकंड के लिए वो भी 2 सेकंड रखता हूँ, ओके। और जब मैं अप्लाई टूल कर दूंगा तो इस पूरे प्रेजेंटेशन जितनी मेरी स्लाइड्स है, कितनी स्लाइड्स, 7 स्लाइड्स पे आपका इफेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इन सब पूरे प्रेजेंटेशन में अप्लाई हो जाएगा। तो मैं अप्लाई टूल कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कोई मेरा ये चेंज रिफ्लेक्ट हुआ नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं इस प्रेजेंटेशन को रन कर देता हूँ। डायरेक्टली आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं, या आपकी कीबोर्ड पे कमांड होती है फंक्शन की, आप प्रेस करे रखना, उसके साथ F5 की भी आपको प्रेस कर देंगे। तो मैं फिलहाल अभी यहाँ से कर दे रहा हूँ। देखिए आपका ये प्रेजेंटेशन रन होने स्टार्ट हो गया। और 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड के लिए आपका ट्रांजिशन इफेक्ट, और 2 सेकंड के लिए आपका स्लाइड्स के बीच में टाइमिंग गैप, ओके। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। नेक्स्ट आपका जो हमारा क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट सटल एक्साइटिंग डायनेमिक क्रिटिकल ट्रांजिशन इफेक्ट, ठीक है, इसको भी करते हैं। अब इन्होंने कहा कि सटल एक्साइटिंग एंड डायनेमिक कैटेगरीज ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट। देखिए हम ये हमारा क्या बाय डिफॉल्ट सटल इफेक्ट हमको दिखा रहा है। जब मैं यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सटल जो मेरे को बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले हो रही थी आपका ट्रांजिशन इफेक्ट में, और एक्साइटिंग भी है यहाँ पर। मैं चलिए विंड ले लेता हूँ एक्साइटिंग, और चलिए मैं थोड़ा फर्स्ट स्लाइड पे लेता हूँ थोड़ा सा, तो मेरे को फिर सब में अप्लाई करना होता हुआ। मैं अगेन ड्रॉप डाउन मेनू पर आता हूँ, एक्साइटिंग में मैं कर्टेन पर आता हूँ, ओके मैंने कर्टेन किया। जो मेरा इफेक्ट है आपका ज़्यादा, थोड़ा सा इसका टाइमिंग ज़्यादा है, ड्यूरेशन मैं थोड़ा कम करता हूँ, 5 सेकंड ले लेता हूँ। और तो स्लाइड थोड़ी स्लो चलने लगती, प्रॉब्लम ये है। मैं प्रीव्यू करता हूँ, तेज़ी से हो रहा है, थोड़ा और स्लो, थोड़ा और टाइम ले रहा है, 3 सेकंड कर लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। और अब पर क्या क्वेश्चन है हमारा, ट्रांजिशन इफेक्ट सटल में हमने कर लिया, एक्साइटिंग में, डायनेमिक में। देखिए एक एक हम कंट्रोल लेते हैं। अभी क्या डायनेमिक है हमारे, अभी सब पे अप्लाई कर देते हैं, ओके अप्लाई टू। अब हम अगेन कंट्रोल आपको सॉरी प्रेजेंटेशन को रन करते हैं, ओके 3 सेकंड के लिए आपको ट्रांजिशन इफेक्ट, और आपका स्लाइड के बीच में गैप आई थिंक 3 सेकंड्स है। देखिए आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा फील आ रहा है। ये सब चीज़ आपको करनी है, प्रैक्टिकली करते तो इजीली समझ में आता है चीज़। तो अभी मैं ठीक है इसको स्टॉप कर देता हूँ, वरना फिर टाइम ले वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये तो हमारे एक्साइटिंग है, इसी तरह से डायनेमिक में आपको भी कोई भी कंट्रोल या ट्रांजिशन इफेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा पूरे प्रेजेंटेशन में, ओके। आगे चलते हैं, एनिमेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, एनिमेशन मेक द प्रेजेंटेशन इफेक्टिव एंड एंगेजिंग। A simulation of moment created by displaying a series of pictures or frames is called animation। यानी कि कोई आपका पिक्चर, आप अपने जो प्रेजेंटेशन उसमें कोई पिक्चर इंसर्ट कर देते हैं, जो GIF या कोई एनिमेशन टाइप की पिक्चर होती हैं, कार्टून वगैरह और भी चीज़ें होती हैं, वो नेट बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, तो उन्हीं को हम एनिमेशन इफेक्ट कहते हैं। एनिमेशन इट कंटेन्स विजुअल फैक्ट्स इंक्लूडिंग मूवमेंट एंड साउंड इफेक्ट्स। तो जो हमारी पिक्चर साउंड वाली भी हो सकती है, खाली डिस्प्ले वाली भी हो सकती है, पिक्चर हिल रही भी होती है, GIF वगैरह इमेज भी हो सकती है। एनिमेशन कैन बी अप्लाई टू द टेक्स्ट, इमेजेस,
शेप्स, टेबल्स, स्मार्ट आर्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। तो एनिमेशन टेक्स्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं, इमेजेस, शेप्स वगैरह, इन सब चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइंग एनिमेशन, तो एनिमेशन अप्लाई करने के क्या करना होता है, एनिमेशन टैब में जाना होगा। ओके, जैसा आपका अभी हमने ट्रांजिशन इफेक्ट किया, सेम वही है, कुछ नहीं है। तो ये हमने ट्रांजिशन इफेक्ट किया। अब मैं अगेन होम पेज पर आ जाता हूँ, मैं यहाँ से चलता हूँ। अभी मेरा आ गया एनिमेशन, मैं इस पर क्लिक, मेरे को देखिए अभी मुझे ये इस तरह का था, ये कंट्रोल आपके क्या फेड थे, यानी कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और देखिए कंट्रोल ये आपके एक्टिव हो गए, पहले इनएक्टिव थे। तो यहीं से आप ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा और इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ, हेलो वेयर, कोई भी आप टाइप कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। आपको और क्या लिख सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स, सो आगे क्या है। अरे ये सब इफेक्ट हमको वही में अभी बताते हैं, ये सब हमने क्यों किया। देखिए अभी मैंने ये कंट्रोल यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट किया, इस पर ये इफेक्ट अप्लाई कर दिया। देखिए थोड़ा सा हिला आपको दिखाई दिया हुआ। प्रीव्यू करते हैं, ये जो हमने अभी ये चेंज किया है, जो कंट्रोल आपका अप्लाई किया उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, ये किस तरह से दिख रहा है। देखिए थोड़ा कुछ हिलता हुआ दिखाई देगा अभी। देखिए यहाँ कुछ अलग सा सेंस आ रहा है। इसमें मैं कुछ दूसरा कंट्रोल अप्लाई करता हूँ, ये अप्लाई हो जाए, इस पर कुछ और करता हूँ। शेप ले लेते हैं। देखिए आपको कंट्रोल नज़र आ रहे होंगे धीरे धीरे। यहाँ कुछ फ्लाइंग कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए ये चीज़ें हैं। द इफेक्ट इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विल हैव ए स्मॉल नंबर नेक्स्ट टू इट टू शो दैट इट हैज़ एन एनिमेशन। ठीक है, तो देखिए ये मेरा जो वर्ड इसके आगे एक नंबर आ रहा है, ये दूसरा नंबर, इसके आगे दूसरा नंबर है, इसके आगे तीसरा नंबर। तो एक नंबरिंग इस तरह से क्रिएट हो जाती है इसमें हमारा एनिमेशन में भी, एक पहचान के लिए, आइडेंटिटी के लिए, जो हमारा पावर पॉइंट एक आपका ट्रैक करता है, एक आइडिया रखना चाहता है कि किस वर्ड पे, किस सेंटेंस पे, किस लाइन पे क्या आपका एनिमेशन या किस तरह कंट्रोल अप्लाई किया गया है। ठीक है, हमको कह रहा है कि इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं हमको, ये आगे इसमें दिलचस्पी है। ओके, मैं अगेन आपको ये रन करके दिखा देता हूँ। ओके, देखिए किस तरह से होगा। ये देखिए जो भी हमने एनिमेशन अप्लाई किया है, हालांकि पिक्चर भी हो सकती है, पिक्चर में हम नहीं जा रहे हैं बहुत। ठीक है, अब इसको स्टॉप करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप कैसे ओपन द प्रेजेंटेशन क्रिएटेड अर्लियर अबाउट योर स्कूल एंड अप्लाई वेरियस एनिमेशन इफेक्ट्स टू द ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट टू द स्लाइड्स। तो अगर आप लैपटॉप है या स्कूल लैपटॉप खुलेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस खुद से करनी है। ओके, मैंने इसमें अच्छा खासा आपको प्रैक्टिस करते हैं या प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। नेक्स्ट आपका प्रिंटिंग का प्रेजेंटेशन, तो किसी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना समझ लीजिए। मेरा प्रेजेंटेशन है, हमने जब कितनी स्लाइड्स है 7 या 6 में, अभी लास्ट तो ब्लैंक है, कुछ नहीं है। 6 को प्रिंट आउट करना चाहता हूँ, हार्ड कॉपी लेना चाहता हूँ, पेपर भी सब आ जाए, तो मैं वो कंट्रोल आपका प्रिंट कमांड देता हूँ। कंट्रोल की को प्रेस करके रखना और पी की जो की है कीबोर्ड पर उसको प्रेस कर देना, तो हमारा क्या ऑप्शन आएगा। फिर ये हमारे यही ऑप्शन आ जाता है जो हमने पहले भी सीखा। तो क्या करना है आपका, सीधा आप कंट्रोल पे कर दीजिए, ये सब ऑप्शन आ जाते हैं। प्रिंट कितनी कॉपी चाहिए और आपका ये सब चीज़ें, कलर किस तरह करें, कलर या ब्लैक एंड वाइट है। ओके, फुल पेज स्लाइड, ये सब चीज़ें। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सब हमारा। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक हमारा लेक्चर पूरा हो गया और उसी के साथ आई थिंक ये यूनिट भी पूरी हो गई। यूनिट 1C ऑफ पार्ट है आपका बेसिक ICT स्किल्स, यूनिट आपका पार्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम इस यूनिट स्टडी करेंगे एंटरप्रेन्योर स्किल्स। ओके, सो प्लीज़ लिसन माई लेक्चर सिंसियरली एंड ट्राई टू डू द प्रैक्टिकल इफ यू हैव लैपटॉप और डेस्कटॉप। अगर नहीं है तो ओके, नॉट एन इशू, डोंट वरी, रिलैक्स, we will do it practically, we will learn in school in our lab. ओके, फिर भी कोई इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।